हेलो एवरीवन। सो आज हम आपके साथ हैं विद एमसीक्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स और ये एग्जाम्पलर के एमसीक्यू हैं। यहाँ पर 20 to 21 क्वेश्चन है। सो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल, इसमें से कौन सा पॉलिनोमियल है। तो बस क्या पॉलिनोमियल नहीं होता, एक्स की पावर निगेटिव नहीं होनी चाहिए और एक्स की पावर फ्रैक्शन नहीं होती, ये दोनों चीजें नहीं होना चाहिए तभी वो पॉलिनोमियल होगा, बाकी हर केस में वो पॉलिनोमियल है। ठीक है, सो ये हम देख सकते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन 2 है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और इसका लिख सकते हैं माइनस 2 एक्स की पावर माइनस 2। तो एक्स की पावर यहाँ नेगेटिव हो गई, सो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या है, यहाँ पर देखिए इसको आप लिख सकते हैं √2 एक्स की पावर √2 एक्स की पावर हाफ। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स की पावर हाफ हो जाएगी, √2 एक्स की पावर हाफ माइनस 1। तो यहाँ पे एक्स की पावर क्या आ गई, फ्रैक्शन आ गई, तो ये भी आपको पॉलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट इसको आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 3 इन ब्रैकेट एक्स की पावर 3/2 और नीचे क्या है हाफ है तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। हाँ तो बिल्कुल सही, 3/2 माइनस 1/2 करेंगे तो 2/2 यानी आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x। तो इट इज अ पॉलिनोमियल। ठीक है, ये आपका पॉलिनोमियल है। तो सी ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है। क्वेश्चन 1 का सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, √2 इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री। √2 पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री हमको बतानी है। सो √2 आपका जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल की जो डिग्री है, इसमें डिग्री होती है तो यहाँ पर आपको दी हुई है √2 इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री, तो डिग्री इसकी यहाँ पर जीरो होगी, क्या होगी, जीरो होगी। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, और जीरो पॉलिनोमियल डिग्री नॉट डिफरेंट और √2 कांस्टेंट पॉलिनोमियल है तो इसकी डिग्री आपकी जीरो होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 4x4 प्लस 0x3 प्लस this plus 5x plus 7। x की बार सबसे ज्यादा डिग्री यानी 4 होगी इसकी डिग्री, सो ए ऑप्शन करेक्ट है, दैट इज 4। क्वेश्चन नंबर 3 का ए ऑप्शन करेक्ट है, दैट इज 4। डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री नॉट डिफरेंट होती है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की 1 होती है। ठीक है, और जीरो पॉलिनोमियल की नॉट डिफरेंट होती है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की 0 होती है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की 0 होती है और जीरो पॉलिनोमियल की आती है नॉट डिफरेंट। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कांस्टेंट पॉलिनोमियल था तो डिग्री 0 थी। क्वेश्चन 4 में जीरो पॉलिनोमियल है तो डिग्री आपकी नॉट डिफाइंड होगी। ठीक है, और वैसे डिग्री क्या होती है, जो हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की, वही आपकी डिग्री होती है। सो एक्स की पावर 4 है तो क्वेश्चन 3 का आंसर हमें 4 बताएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है इफ px is equal to x स्क्वायर माइनस 2√x प्लस 1 देन p 2√2। तो p 2√2 की वैल्यू निकालनी है, p 2√2 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, 5 वाला करना है सोल्यूशन। तो ये आपका हो जाएगा 2√2 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2√2 इंटू 2√2, तो ये भी होल स्क्वायर हो गया प्लस 1। तो इससे ये दोनों कैंसिल हो गए, तो आंसर क्या आ गया, 1 हो गया। सो इसका आंसर होगा 1। सो आई थिंक बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 व्हेन x इक्वल टू -1। तो आपको x इक्वल टू -1 p x की वैल्यू निकालनी है। सो 5 इंटू -1, ठीक है, -4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3 सॉल्व कर लेंगे तो -5 हो जाएगा, -4 हो जाएगा और प्लस 3 हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा -9 प्लस 3, तो आपको -6 आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का ए ऑप्शन करेक्ट है, -6 आंसर आएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है इफ px इज इक्वल टू x प्लस 3 देन px प्लस p माइनस x इज इक्वल टू। तो px आपका है x प्लस 3, p माइनस x क्या होगा, x को -x से रिप्लेस करना है तो -x प्लस 3। तो आप देख सकते हैं x और -x कैंसिल, तो 3 प्लस 3 आपका आ जाएगा 6। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 7 का, दैट इज 6 है। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज, जीरो ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। जीरो ऑफ जीरो पॉलिनोमियल होता है नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो ऑप्शन होता है जीरो ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, डिग्री नॉट डिफाइंड होता है। जीरो ऑफ जीरो पॉलिनोमियल हो सकता है एनी रियल नंबर, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। डिग्री नॉट डिफाइंड होता है, यहाँ पे जीरो पूछा है, जीरो कोई भी रियल नंबर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 9, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px इक्वल टू 2x प्लस 5। तो 2x प्लस 5 को आप इक्वेट कर दिया 0 से, सो x की वैल्यू हो जाएगी -5/2, यही आपका 0 हो जाएगा पॉलिनोमियल का। सो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 9 का। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका वन ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी कोई एक जीरो बताना है पॉलिनोमियल का। सो या तो आप वैल्यू लगा के चेक कर सकते हैं या तो आप जीरो को फाइंड कर सकते हैं। तो ऑप्शन है तो वैल्यू लगा के भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए वैल्यूज पे लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। सबसे पहले 2 लगा के देखते हैं, तो ये आपका 2 और 2 स्क्वायर, तो 2 to the 4 to the 8 हो गया प्लस 7 to the 40 -4, तो नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, यानी फर्स्ट ऑप्शन आपका नहीं होगा। ठीक है,
सेकंड की तरफ मूव करते हैं। सेकंड में क्या है, हाफ, यानी ये आपका हो जाएगा 2 इंटू हाफ रखेंगे तो 1/4 हो जाएगा, और प्लस 7 इंटू हाफ दैट इज 7/2 हो जाएगा, -4। सॉल्व करते हैं इसको, 2/4 यानी 1/2 प्लस 7/2 दैट इज 8/2, 4 - 4 दैट इज 0। तो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो रहा है। सो बी ऑप्शन इज द आंसर। ठीक है, 0 रखने पे आंसर 0 आना चाहिए, एक्स की वैल्यू में जो भी आप एक्स रखेंगे उसमें आंसर 0 आना चाहिए, तभी वो 0 होगा फॉर्मूला का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, x की पावर 51 + 51 इज डिवाइडेड बाय x + 1 देन द रिमाइंडर इज। तो x + 1 को 0 के इक्वल करते हैं, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, यानी इसमें आप -1 रख दिए तो -1 की पावर 51, ठीक है, और प्लस 51। तो नेगेटिव नंबर की पावर क्या है, ऑड है, तो आंसर नेगेटिव आएगा। सो -1 + 51 दैट इज 50 आ जाएगा प्लस का, सो प्लस 50 दैट इज डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ मूव करते हैं। 12 में देखते क्या है, x + 1 इज द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल 2x² + kx देन द वैल्यू ऑफ k इज। x + 1 फैक्टर है, सो x की वैल्यू -1 रखते थे, 0 होना चाहिए, यानी 2 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस k इंटू -1, तो ये 0 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो k उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और ये 2 k की वैल्यू 2 आएगी, तो पहले का सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, 13 का देख लेते हैं, x + 1 इज द फैक्टर। x + 1 किसका फैक्टर है, तो थोड़ा सा आप सॉल्व भी कर सकते हैं। तो देखते हैं सॉल्व करके, यहाँ पे माइनस आ गया तो इसका फैक्टर नहीं होगा। बी पार्ट देखते हैं, x³ + x² में x² कॉमन लेते हैं, बचेगा x + 1, और +1 कॉमन लेते हैं, बचेगा x +, ठीक है, और फिर इससे हमारा क्या कॉमन है, x + 1 कॉमन आ जाएगा, x + 1 देखिए कॉमन आ रहा है, और x² + 1 कॉमन आ रहा है, बिल्कुल सही है। सो हमारा ये ऑप्शन आ जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा, x + 1 इसका फैक्टर है। तो एक और काम कर सकते हैं, x + 1 फैक्टर है तो x की वैल्यू -1 आप रख के देख लीजिए, 0 आएगा। ठीक है, तो -1 की पावर 3 करेंगे तो ये -1 हो जाएगा, -1² + 1, फिर ये -1 और फिर ये +1, तो 0 आ रहा है, बिल्कुल सही है। सो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन 14 में आपको बताना है, वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ 25x² - 1 और +1 + 5x², तो ये फैक्टर बताना है। तो 25x² - 1 को आप लिख सकते हैं 5x का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, लिख सकते हैं, और प्लस ये तो लिखेगा आपका 1 + 5x का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको कुछ नहीं करना है। उसके बाद आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, 5x - 1 का होल स्क्वायर, तो आप 5x + 1 और 5x - 1 में ब्रेक कर सकते हैं, 5x + 1, ठीक है, तो 5x - 1, ठीक, तो प्लस है आपका 1 + 5x का होल स्क्वायर, 1 + 5x का होल स्क्वायर। सो यू कैन सी 1 + 5x यहाँ भी आ रहा है, 1 + 5x यहाँ भी आ रहा है, तो 1 + 5x जो है वही इसका आंसर है। सो देखते हैं 1 + 5x, यहाँ पर तीन है ऑप्शन में, तो 1 + 5x या 5x + 1, ओके, आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा है, तो 25x² 1 + 5x का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 14 का जो ऑप्शन है यहाँ पे 5 + x है, 5 - x है, तो थोड़ा सा आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं, 5x + 1 को कॉमन ले लीजिए, 5x + 1 को कॉमन ले लीजिए, यहाँ बचेगा 5x - 1, ठीक है, प्लस यहाँ से बचेगा 1 + 5x, 1 + 5x, तो इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो 10x हो जाएगा, 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, 10x हो जाएगा। सो आंसर इसका आएगा डी, आंसर आएगा करेक्ट, दैट इज 10x। इसको आप सॉल्व करके देखिएगा, 10x आंसर आएगा, 10x है कॉमन, वन ऑफ द फैक्टर्स है। नेक्स्ट आपको निकालना है द वैल्यू ऑफ 249² - 248², सो आप आइडेंटिटी लगा सकते हैं a² - b² दैट इज a + b एंड a - b, तो 249 + 248, ठीक है, और दूसरा होगा 249 - 248, तो 1 आ जाएगा, तो जो ऐड करने का आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा, 249 + 248, तो ऐड करके देख लीजिएगा 497 आना चाहिए। ठीक है, सो ये ऑप्शन इसका 497 आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, द फैक्टराइजेशन ऑफ 4x² + 8x + 3, तो इसको आप करेंगे 4 3 × 12, स्प्लिटिंग में मिड टर्म से कर सकते हैं, 4 और 3 का प्रोडक्ट क्या होता है, 12 होता है, तो 6 2 भी 12 होता है, तो 4x² ब्रेक हो गया हमारा, 4x² + 6x + 2x + 3, ठीक है, और अब इसको हम आगे सॉल्व कर लेंगे, तो हमारे हिसाब से आना चाहिए 2x + 1 और 2x + 3। क्वेश्चन नंबर 16 का बिल्कुल सही है, यही आएगा, डी ऑप्शन आएगा, इसको आप 2x कॉमन लेके कर सकते हैं, तो 2x + 1 और 2x + 3 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 17,
क्वेश्चन 17 में x प्लस वाई का होल क्यूब है माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। सेम क्वेश्चन है, इसको भी अपने आप से करिएगा। आंसर इसका 3xy आएगा, कमेंट करके बताइएगा ये हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 अपने आप से करिएगा, फैक्टराइज है और आंसर आपका डी आएगा 3xy। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 द कोएफिशिएंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस 3 का होल क्यूब। तो x प्लस 3 का होल क्यूब फॉर्मूला ओपन करते हैं, ये होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर भी, ठीक है, और प्लस 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर। तो आपको किसका क्वेश्चन चाहिए? आपको क्वेश्चन चाहिए x का। x का क्वेश्चन आपको नहीं भी मिलेगा, तो 3 चीज़ें नहीं चाहिए, 27 आपको हो जाएगा क्वेश्चन। सो 18 का डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में आपको x क्यूब माइनस वाई क्यूब की वैल्यू निकालनी है। तो देखते हैं यहाँ पे, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। सो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई इक्वल टू -1। सो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई। सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है, नाउ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब फॉर्मूला होता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो ये टर्म 0 है, तो जाहिर सी बात है आपका एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब क्या आ जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन 19 का आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। सो सी ऑप्शन करेक्ट है, दैट इज 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ मूव करते हैं। दो क्वेश्चन देते हैं, 20 और 21। 20 की तरफ मूव करते हैं। 49 एक्स स्क्वायर माइनस बी इसको 7x प्लस हाफ 7x माइनस हाफ वैल्यू ऑफ बी। तो इसको भी आप सॉल्व करेंगे, a प्लस बी लिखा है, a माइनस बी लिखा है, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 49 एक्स स्क्वायर माइनस बी इसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा 49 एक्स स्क्वायर माइनस 1/4। बी की वैल्यू 1/4 होगी। सो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। कंपेयर कर लेंगे तो देखिए बी की वैल्यू आपकी 1/4 है। फाइंड द डिग्री ऑफ x की पावर 5 माइनस x की पावर 4 प्लस 3। तो आपको एक इक्वेशन दी गई है कि x की पावर 5 है, x की पावर 4 है और 3 है। यहाँ पर 3 क्या है? 3 आपको पता होना चाहिए, 3 एक कांस्टेंट है। ठीक है, और यहाँ पर x क्या है? तो x जो है वेरिएबल है। ठीक है, वेरिएबल का मतलब ये होता है इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। वेरिएबल इसकी मतलब ये हुआ इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए डिग्री क्या होती है, तो वेरिएबल के ऊपर जो मैक्सिमम पावर होती है, ठीक है, वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होती है उसी को क्या कहते हैं? डिग्री कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए x की पावर 5, यहाँ पर पावर क्या दी है? 5 दी है। ठीक है, यहाँ पर x की पावर 4 मतलब पावर 4 दी है, और क्योंकि ये कांस्टेंट है तो इसकी पावर को काउंट नहीं करेंगे। तो कृष्ण कुमार, पूर्वी, राहुल GMR तीनों का आंसर सही आ रहा है। यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा, 5 इज द करेक्ट आंसर। तो डिग्री इस इक्वेशन की क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द इक्वेशन। देखिए एक्स स्क्वायर एक आपको वेरिएबल दिया गया है और आपकी इसका क्या बताना है? इसका आपको कोएफिशिएंट बताना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बच्चे क्या गलती करते हैं, जब एक्स स्क्वायर देखते हैं, जैसे यहाँ पर मान लीजिए पूछा था कि एक्स का कोएफिशिएंट क्या होगा, तो एक्स का कोएफिशिएंट एक्स से जो पहले नंबर लिखा हुआ है कुछ नहीं लिखा है तो 1 मान के चलते हैं। तो एक्स का कोएफिशिएंट क्या है? 1 है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट, मान लीजिए पूछा जाए इसी क्वेश्चन में एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है, तो इसको आगे ऐसे बढ़ा सकते हैं, 0 एक्स क्यूब लिख सकते हैं। तो एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कहा गया कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर बच्चा क्या करता है? बच्चे करते ये हैं ज्यादातर, हालांकि यहाँ पर राहुल का आंसर गलत आया, अंशुल आपका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए गलती क्या होती है, हम इसीलिए इस क्वेश्चन को लेकर आए थे क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन आप नहीं देखते हैं। तो माइनस एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हो जाता है? तो माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट आता है 1। ठीक है, ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, लैगिंग थोड़ा सा लैग कर रहा है। अच्छा, हालांकि ऐसा कभी होता नहीं है कि लैग करे, लेकिन हो सकता है कि थोड़ी बहुत दिक्कत आ जाए। चलिए, तो यहाँ पर हमने आपसे डिस्कस किया कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पर क्या होगा? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, -1। लेकिन अगर माइनस एक्स स्क्वायर पूछते इसका कोएफिशिएंट अगर इसी क्वेश्चन पूछा था तो आंसर आया था 1। ये दोनों केसेस आपको पता होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सबको इस क्वेश्चन के बारे में समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कहा गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एट द इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ वेरिएबल। देखिए आपको एक वेरिएबल, आपको एक इक्वेशन दी गई है px। ठीक है, px करके दी जा सकती है, fx करके दी जा सकती है, जो भी करके आपको इक्वेशन दी जाए। ठीक है, इक्वेशन दी है 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 और x की वैल्यू क्या दी है? 1। मतलब 1 वैल्यू पुट करनी है कहाँ पर? यहाँ पे x की जगह पे 1 वैल्यू पुट करनी है, मतलब p1 की आपको वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करिए, जहाँ जहाँ x लिखा है वहाँ 1 पुट कर दीजिए और आंसर आप लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चाहे तो आप लोग आंसर दे सकते हैं हम लोग के साथ में। ठीक है, तो देखिए कैसे इसको करेंगे, तो 5 × 1 स्क्वायर हो जाएगा।
-3 इंटू 1 हो जाएगा प्लस 7 हो जाएगा। ऐसे आसानी से आप कर सकते हैं। तो 5 इंटू 1 स्क्वायर 1, 5 हो जाएगा, -3 हो जाएगा प्लस 7 हो जाएगा। अब सिंपल सी मैथमेटिक्स है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। क्या हो जाएगा आंसर? तो 5 - 3 हो जाएगा 2 प्लस 7, 2 प्लस 7 क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी पूर्वी का आंसर है, बिल्कुल सही होता। यहाँ पर बी ऑप्शन जो है दैट इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। 4th क्वेश्चन में कहा गया फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अब देखिए आपको एक पॉलिनोमियल दिया गया और उसका आपको क्या बताना है? जीरो। आपको कोई भी पॉलिनोमियल दिया हो, जब भी आपको जीरो बताना हो तो आपको करना क्या है? उस पॉलिनोमियल को, मतलब ये जो px दिया था, ठीक है, px को किसके बराबर कर दीजिए? जीरो के। अब px की वैल्यू क्या दी है? 3x - 2 दी हुई है, तो 3x - 2 को आप क्या कर दीजिए? जीरो कर दीजिए। और जीरो का मतलब क्या होता है? जीरो का मतलब होता है रूट आपको बताना है, मतलब क्या बताना है? x की वैल्यू बतानी है, ठीक है। जीरो जब भी आपसे कहा जाए बताने को तो x की वैल्यू बतानी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देख सकते हैं 2 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3x = 2 आ जाएगा। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2/3 आ जाएगी। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो बी ऑप्शन जो है वो इसमें बिल्कुल सही होगा। सबका आंसर बी आ रहा है, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए इसमें भी वही सेम चीज कही गई, तो थोड़ा सा क्वेश्चन को बदल दिया गया, थोड़ा सा क्वेश्चन टफ कर दिया गया है। इसमें कहा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब आपको यहाँ पर k की वैल्यू बतानी है। if x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ, ये कोई इक्वेशन दी गई है और कहा गया x - 1 जो है वो क्या है? फैक्टर है। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, x - 1 जब फैक्टर होगा, ठीक है, तो इसको इक्वेट कर दीजिए 0 के बराबर। यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 1। इसका मतलब 1 क्या है? 1 इज अ 0, ठीक है, 1 इज अ 0 ऑफ पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल कौन सा है? ये जो आपको पॉलिनोमियल दिखाई पड़ रहा है, इसका ये क्या होगा? एक 0 होगा, ठीक है। अब क्या करना है? आप x की वैल्यू जो 1 आपने यहाँ से निकाली वो इस इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए, ठीक है, और इस इक्वेशन को आप 0 के बराबर इक्वेट कर दीजिए। तो कैसे? तो यहाँ पर कुछ करना सिंपल सा काम है। 4 इंटू यहाँ पर x रखेंगे 1, तो 1 का क्यूब हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 इंटू 1 हो जाएगा, ठीक है, प्लस यहाँ पर k है तो k को k ही रख दीजिए और इक्वेट कर दीजिए किसके बराबर? 0 के बराबर, ठीक है। कोई बात नहीं बेटा, पूरी कोई बात नहीं। ये तभी हम लोग कल MCQs ले आएंगे रात में, मैथमेटिक्स के लेके आएंगे, आप लोग तैयारी कर लीजिएगा, ठीक है। चैप्टर लगा दिया जाएगा, लाइव क्लास में देख सकते हैं, आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 4, यहाँ पर हो जाएगा +3, यहाँ पर हो जाएगा -4 इज इक्वल टू, यहाँ पर k जो इधर है k को आप उधर भेज सकते हैं तो -k हो जाएगा, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखिए -4, ये +4 कट जाएगा, तो -k की वैल्यू जो मिल रही है वो क्या मिल रही है? 3 मिल रही है। याद रखिए यहाँ पर -k की वैल्यू 3 मिली है, इसका मतलब k की वैल्यू क्या हो जाएगी? ठीक है, दोनों तरफ साइन चेंज कर दीजिए तो k बन जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी -3। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो बी ऑप्शन है, दैट इज -3, ठीक, ठीक है, सही है। सुनील का आंसर सही है, कृषु का भी आंसर सही था, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें देखिए क्या कहा गया, ये बहुत आसान है। फैक्टर निकालना होता है तो क्लास 8 में पढ़ाया जाता है, ठीक है। आपको इक्वेशन दी गई है 6x² + 17x + 5, इसका आपको फैक्टर निकालना है। फैक्टर निकालने के लिए करते क्या है? पहले यहाँ पर 6 लिखा है और 5 लिखा है, 6 और 5 को क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 5 आ जाएगा 30, ठीक है। अब 30 का कुछ ऐसा फैक्टर निकालिए कि जोड़ने पे आपको 17 मिल जाए, ठीक है। तो 30 का फैक्टर क्या होता है? ठीक है, तो 6 5 30 अगर आप देखेंगे तो 6 और 5 को जोड़ने पे 11 आएगा, तो गलत है, ठीक है। और क्या हो सकता है 30 का? और क्या फैक्टर हो सकता है, कोई बता सकता है क्या? ठीक है, इसका एक सिंपल सा फैक्टर हो सकता है 15 × 2 अगर आप करेंगे तो 30 आता है, और 15 + 2 जब आप करते हैं तो देखिए 17 आता है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए? इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 30 आना चाहिए, और ऐड करने पे आना चाहिए 17 आना चाहिए। कोई ऐसा नंबर सोचना होता है, तो सिंपल सा काम है 15 और 2 यहाँ पर नंबर हो जाएंगे। हाँ, बिल्कुल स्प्लिटिंग टर्म करके इसको कर सकते हैं, इसी को स्प्लिटिंग टर्म मेथड कहते हैं। मेथड कई सारे होते हैं लेकिन सबसे आसान स्प्लिटिंग टर्म ही होता है। तो सिंपल सा काम करना है, इसको 6x² एज इट इज रख दीजिए, ठीक है। यहाँ पर 17 था तो 17 को आप ब्रेक कर सकते हैं 15 और 2 में, तो यहाँ लिख दिए 17 की जगह लिख सकते हैं 15 + 2, और यहाँ पर ब्रैकेट लगाया और x हो गया, प्लस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। फिर आप ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए तो 6x² प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 15x हो जाएगा, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा ये 2x मल्टीप्लाई हो गया 2x बना देगा, और यहाँ पर हो जाएगा 5, ठीक है। अब देखिए ये दोनों टर्म है, इसमें कॉमन क्या दिखाई पड़ रहा है? तो 3 की टेबल में 6 भी आता है और 3 की टेबल में 15 भी आता है, तो 3 कॉमन हो गया, और यहाँ पर x यहाँ पर भी x यहाँ पर भी है तो 3x कॉमन हो जाएगा। अब क्या करिए 6x² जब 3x से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2 और बचेगा x, ठीक, प्लस क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा 5, ठीक है। इस दोनों को क्या करना होता है? जो कॉमन लिया था उससे डिवाइड करना होता है। हाँ बेटा, गुड इवनिंग सभी को। आप लोग चाहें तो साथ में आंसर दे सकते हैं, और साथ में आंसर देंगे तो अगर मान ली कोई गलती होती है आपकी तो हम उसको वहीं पर करेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कॉमन क्या ले सकते हैं? तो 2x और 5 में कुछ कॉमन नहीं है, जब कुछ कॉमन नहीं होता है तो 1 को कॉमन लिया था, याद रखिएगा, तो +1 हो जाएगा, ब्रैकेट में क्या बच जाएगा 2x + 5 एज इट इज उतर जाएगा। अब देखिए यहाँ पर भी 2x + 5 लिखा है, यहाँ पर भी 2x + 5 लिखा है, तो दोनों में क्या करिए 2x + 5 को आप कॉमन ले लीजिए, और जब आप कॉमन 2x + 5 ले लेंगे तो बचा क्या
यहाँ 3x बचा, ठीक है, पहले वाले टर्म में, और दूसरे वाले टर्म में क्या बचा, +1 बचा, ठीक है। तो आपके फैक्टर्स क्या आ गए, 2x + 5 और 3x + 1 आ गया, ठीक है। तो 2x + 5 और 3x + 1 आप देख सकते हैं यहाँ पर 2x - 5 दे दिया है, 2x + 5 नहीं दिया ही नहीं है, यहाँ पर थोड़ी सी गलती होगी क्वेश्चन में। तो यहाँ पर हम अगर इसको प्लस कर दें तभी आंसर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर ए आंसर सही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हमने इसको चेंज कर दिया है, ठीक है। हाँ देखिए यहाँ पर राहुल ने आंसर दे भी दिया था ऑप्शन में, हालांकि आंसर गलत थे तो इसको हम लोग ने प्लस कर दिया, तो आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। तो 3x + 1 और 2x + 5 विल बी द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। 7th क्वेश्चन का भी आप आंसर बता सकते हैं आसानी से। यहाँ पर भी फैक्टराइजेशन ही करना है, y² - 5y + 6। अब देखिए यहाँ पर कोफिशिएंट क्या दिखाई पड़ रहा है, 1, यहाँ क्या दिखाई पड़ रहा है, 6, ठीक है। तो ऐसे कर लीजिए, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए, और ऐड करके क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। कैसे आएगा, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन करके 6 आए और ऐड करने 5 आए, सब्ट्रैक्ट करने 5 आए, ठीक है। तो 6 1 जा 6 होता है, तो 6 - 1 लिखेंगे तो 5 हो जाएगा। देखिए कैसे, y² लिख दीजिए माइनस, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है, 5 की जगह लिख देना है 6 - 1 और y को एज इट इज उतार दीजिए, और यहाँ हो जाएगा +6। मतलब ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। 5 बोले -5 बोले। बेटा मैथ्स की क्लास रोज नहीं होती है, चैप्टर और क्लास वाइज हम लोग लगाते हैं। जैसे आज मान लीजिए 9th का लगाया है तो कल 8th का लगा देंगे। जो भी क्लास लगाई जाती है उसकी लाइव क्लास आपको पहले से अपीयर कर जाती है चैनल पे, ठीक है। शाम तक हम लोग इसको लगा देते हैं। तो अब इसको ऐसे आगे कैसे सॉल्व करेंगे, तो y² एज इट इज उतर जाएगा, ठीक है। यहाँ माइनस है और ये 6 है, तो हो जाएगा -6y, ब्रैकेट ओपन किया, ये माइनस था, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पर देखिए अगर आप ऐसे करेंगे तो प्रॉब्लम क्या होने वाली है जो आपको पता चल जाएगा। ये माइनस है, ये माइनस है, तो हो जाएगा +y, और यहाँ क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा। अब आप अगर इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आ जाएगा y - 6, ठीक है, +1, और यहाँ आ जाएगा y + 6। अब देखिए कॉमन तो कुछ आ ही नहीं रहा है, y - 6 आ रहा है, y + 6 आ रहा है, तो इसका मतलब ये जो हमने फैक्टर लिए ये गलत है, ठीक है। तो और बेटर फैक्टर क्या ले सकते हैं, 3 × 2। अगर इसको फैक्टर ले ले तो ज्यादा सही हमको आंसर मिलेगा। तो सही आंसर मिलेगा, ज्यादा सही है तब सही आंसर मिलेगा, क्योंकि 3 + 2 को ऐड करने पे क्या मिलता है, 5 मिलता है, और 3 और 2 को मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलता है, 6 मिलता है, ठीक है। तो गलती कैसे होती है, क्या बच्चे कंफ्यूजन करते हैं, क्या दिक्कतें आती हैं, वो हमने आपको बता दी, ठीक है। इस तरीके से आप भी गलती कर सकते हैं, तो ये गलती आप मत करिएगा जो हमने अभी आपको करके बताई है, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, अब इसको हम फिर से इसको करके दिखाते हैं, अब कैसे करा जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो हमने फैक्टर क्या लिया, 2 फैक्टर लिया 3 और 2 को, ठीक है। तो देखिए ये हो जाएगा y² माइनस, ठीक है, 5 क्या लिख देंगे, 3 + 2 लिख देंगे, और यहाँ y को एज इट इज उतार देंगे, +6 हो जाएगा, ठीक है। अब ब्रैकेट खोल दिए तो y² यहाँ आ जाएगा -3y, यहाँ -2y, और यहाँ हो जाएगा +6, ठीक। तो यहाँ क्या कर लीजिए, y कॉमन ले लीजिए, इसमें और इसमें y कॉमन हो जाएगा तो y - 3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ -2 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा y - 3, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं, y - 3 दोनों तरफ दिखाई पड़ रहा है तो y - 3 का कॉमन ले लीजिए, ठीक है। और बचा क्या, यहाँ बच गया y, यहाँ बच गया -2, तो y - 2 बच गया, ठीक है। तो आंसर क्या है, y - 3 y - 2। ऑप्शन आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ये ऑप्शन सही है, ठीक है। हाँ बेटा बिल्कुल बहुत सी मिस्टेक हो जाती है, ऐसी मिस्टेक आप लोग मत करिएगा। तो यहाँ पर राहुल ने पहले ही आंसर दे दिया था, वेरी गुड राहुल, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ये MCQ में भी पूछा आता है, और इसका हमने सोल्यूशन भी आपको बताया है अपने वीडियो में, उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, x + y + z की वैल्यू क्या है, 0 है। फिर आपसे पूछा है देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x³ + y³ + z³, ठीक है। तो x³ + y³ + z³, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है, 0 है। फिर आपसे पूछा है x³ + y³ + z³, इसकी वैल्यू याद कर लीजिए, इसकी वैल्यू क्या होती है, 3xyz होती है, ठीक है। इसका डेरिवेशन भी होता है बहुत आसान, इसको आप ऐसे कर भी सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। जब भी MCQ है तो आपको ज्यादा लगाना नहीं है क्वेश्चन, आपको केवल आंसर निकालने से मतलब होना चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं, 9वां क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए 9वें क्वेश्चन में क्या कहा गया। अब देखिए ये भी जो क्वेश्चन आपके पास आएगा स्कूल के एग्जाम्स में, वो आपको ऑप्शन शायद ना दिया हो, ठीक है। ऑप्शन क्योंकि दिया होगा तो आप क्या करेंगे, आप सीधे इसको मल्टीप्लाई करने लग जाएंगे। लेकिन देखिए इसको करने का तरीका क्या है, 104 का होल क्यूब, इसकी आपको वैल्यू बतानी है, तो 100 + 4 का होल क्यूब इसको हम लोग लिख सकते हैं। अब ये फॉर्मूला कौन सा बन जाएगा, a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला बन जाएगा। फॉर्मूले का आंसर क्या है, a³ + b³ + 3a² ठीक है, +3b² a, ठीक है। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, इसको 3ab a + b भी लिख सकते थे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अब आप क्या कर लीजिए, a³ जब करेंगे तो 100 का क्यूब हो जाएगा, जो निकालना बहुत आसान है। यहाँ 2 जीरो है, क्यूब करेंगे 6 जीरो हो जाएंगे, +4 का होल क्यूब करेंगे तो 64 हो जाएगा, +3 × a² मतलब 100 का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू b मतलब 4 हो जाएगा, +3 × b² मतलब 4 का स्क्वायर इंटू 100 हो जाएगा।
फिर आप क्या कर दीजिए, सब कुछ जब आप जोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं पिछले वाले से कैलकुलेशन यहाँ पर आसान हो जाएगी। अच्छा 8th क्वेश्चन नहीं समझा भी हम आपको बताते हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि इसका आंसर आपको क्या लग रहा है, क्या आंसर हो सकता है इसका। ठीक है, इसको देखिए करने का एक बहुत आसान सा तरीका भी था, हमने ऑप्शन ही ऐसे दिए थे, आपको केवल लास्ट वैल्यू देखनी थी। तो 4 का क्यूब क्या होता है, 4 4 जा 16, 4 जा 64, मतलब लास्ट में क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। 4 किस में आ रहा है, केवल ए में आ रहा है, तो ट्रिक भी लगा सकते हैं इसमें, तो ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। जब आप जोड़ेंगे तो आंसर यही आने वाला है। एक बच्चा कह रहा है उसको 8th क्वेश्चन नहीं समझ में आ रही, कि 8th क्वेश्चन कुछ नहीं है, केवल याद करने वाली चीज है, इसको आप याद कर लीजिए। हालांकि इसमें क्या कर सकते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगा लीजिएगा, तो आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। ठीक है, प्लस ऐसे करके आपको फॉर्मूला जो मिलेगा उसमें जब आप इसकी वैल्यू 0 पुट करेंगे तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू क्या आपको मिल जाएगी, 3xyz अपने आप से मिल जाती है। तो इसको याद कर लेना ही ज्यादा बेटर है एमसीक्यूज के लिए, और जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो पूरा सॉल्व करना पड़ता है, उसका हम लोग ने वीडियो बनाया, उसको आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, अगले पे आते हैं, आखिरी क्वेश्चन है आज का। ठीक है, हाँ सही है, इसका आंसर बताइए। इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया फैक्टर ऑफ 49a स्क्वायर प्लस 70ab प्लस 25b स्क्वायर, इसका आपको फैक्टर बताना है। अब देखिए साफ साफ दिखाई पड़ रहा है 49a स्क्वायर जो है और 25b स्क्वायर जो है ये किसी के होल स्क्वायर दिखाई पड़ रहा है, किसके हैं, तो 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो 7a का होल स्क्वायर दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर। और लास्ट वाले में क्या दिखाई पड़ रहा है, लास्ट वाले में दिखाई पड़ रहा है 5b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो a स्क्वायर हो गया, b स्क्वायर हो गया, प्लस 2ab होना चाहिए, तो यहाँ पर 2ab वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। तो 2 इंटू a क्या हो जाएगा 7a और b क्या हो जाएगा 5b। देखिए बन रहा है क्या 70, तो 2 7 40, 14 5 70, बिल्कुल सही है। इसका मतलब यहाँ पर जो फॉर्मूला बन रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab का बन रहा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर लेकिन a की वैल्यू क्या है 7a है और b की वैल्यू क्या है 5b है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इस वाली इक्वेशन को लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, 5 नहीं 7a, ठीक है, क्योंकि 7a है ना, पहले 5a थोड़ी ना है, तो 7a, a की वैल्यू क्योंकि 7a थी तो लिख दीजिए 7a प्लस 5b का होल स्क्वायर। ठीक है, अब जब इसको 7a प्लस 5b का होल स्क्वायर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 7a प्लस 5b हो जाएगा, और दूसरे ब्रैकेट में 7a माइनस 5b मत लिखिएगा, बच्चे जरूर गलती करते हैं इन सब चीजों की। फिर से आप लिखेंगे 7a प्लस 5b। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। अच्छा एक चीज याद रखिएगा, जो इक्वेशन की डिग्री होती है, इक्वेशन की जितनी डिग्री होगी वही इक्वेशन में, उतने ही इक्वेशन में क्या होंगे, रूट्स होंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर इक्वेशन की डिग्री क्या दिखाई पड़ रही है 2, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 1 1 2 हो गए, तो इसका मतलब इसमें रूट्स कितने हैं, इसमें फैक्टर्स या रूट्स कितने, 2 हैं, पहला ये और दूसरा ये। तो इस तरीके से जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर का मिलेगा आप इस वीडियो की हेल्प लेके आसानी से क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो आज के लिए इतने रखते हैं, इसके अलावा बहुत सारे एमसीक्यूज हैं और वीडियोस हैं जो हम लोग ने पहले से बनाए हैं, उसको आप देख सकते हैं और अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। अभी भी फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय। आपने कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस देखे होंगे, x प्लस वाई प्लस सी, सी आपका कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, मैं यहाँ पर 2 ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो x है और y है ये आपके वेरिएबल्स हैं, इसमें कितने वेरिएबल्स हैं 2, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये भी x है और ये भी x है, तो x तो एक ही है, तो इसमें कितने वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं 1। ठीक है, इस टाइप से आप ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 2 इन 3x की क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। तो इस इक्वेशन में आपको बताना है कि x की पावर 2 का कोएफिशिएंट क्या है। कोएफिशिएंट क्या होता है, जो भी आपको यहाँ पर वेरिएबल दिया है उसके आगे वाला जो कांस्टेंट नंबर होता है वो आपका कोएफिशिएंट कहलाता है। यहाँ पर x की पावर 2 का पूछा गया है, तो x की पावर 2 आपकी यहाँ पर है, यहाँ पर मिल जाएगी, और इसका कोएफिशिएंट क्या होगा 2, तो इसका कोएफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि बाइनोमियल ऑफ डिग्री 20 इन द फॉलोइंग इज। डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर इन द इक्वेशन इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल या फिर बाइनोमियल, जो भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो आपको डिग्री क्या है, आपकी हाईएस्ट पावर, यानी कि x की जो पावर है वो 20 होनी चाहिए। देखते हैं किसमें है, यहाँ पर c में x की पावर 20 प्लस 1 है, तो आपका बाइनोमियल क्या हो गया, x की पावर 20 प्लस 1, ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द डिग्री ऑफ 4x की क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। मैंने आपसे अभी लास्ट क्वेश्चन में कहा था कि आपकी इक्वेशन की हाईएस्ट पावर आपका डिग्री कहलाती है, तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, x की पावर 3। ठीक है, तो वेरिएबल्स की ही हाईएस्ट पावर देखी जाएगी, कांस्टेंट की पावर नहीं देखी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए x की पावर 3 है आपकी हाईएस्ट डिग्री, तो आपका क्या आंसर हो जाएगा 3, यानी कि D। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5th क्वेश्चन, x स्क्वायर माइनस x इज डैश पॉलिनोमियल। ये कौन सा पॉलिनोमियल है, अब मैं बताता हूँ, जिसमें भी आपकी डिग्री
जिस इक्वेशन में भी आपकी डिग्री 1 होगी तो वो आपकी लीनियर इक्वेशन कहलाएगी, 2 होगी तो आपकी पॉलिनोमियल कहलाएगी या वो क्वाड्रेटिक कहलाएगी, 3 होगी तो क्यूबिक कहलाएगी। ऐसे ये चलता जाता है। यहाँ पर देखिए हाईएस्ट पावर क्या है, यानी कि डिग्री क्या है इसकी 2। तो 2 किसके लिए यूज होता है, क्वाड्रेटिक आप कह सकते हैं, तो ये आपका क्वाड्रेटिक हो जाएगा। अगर इसकी पावर 1 होती, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर x है तो इसकी हाईएस्ट पावर जो 1 होती है तो वो हो जाता है आपका लीनियर। ठीक है, यहाँ पर क्या है 2 है तो ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, x माइनस एक्स की क्यूब इज अ डैश पॉलिनोमियल। इसमें भी आपको वही बताना जो कि लास्ट क्वेश्चन में बताना था। इसमें सबसे पहले आप डिग्री देखेंगे। डिग्री क्या है, डिग्री होती है आपकी हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर क्या है 3। जब आपकी हाईएस्ट पावर 3 होती है तो ऐसी इक्वेशंस को आप क्यूबिक कहते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल कह सकते हैं, क्यूबिक इक्वेशन कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7th क्वेश्चन है हमारे पास, 1 + 3x इज अ डैश पॉलिनोमियल। जैसे कि मैंने आपको बताया आपकी डिग्री अगर 1 है तो वो लीनियर कहलाएगी, 2 है क्वाड्रेटिक कहलाएगी और आपकी डिग्री अगर 3 है तो वो क्यूबिक कहलाएगी। यहाँ पर देखिए वेरिएबल्स की हमेशा डिग्री देखते हैं, कांस्टेंट की नहीं देखी जाती। ठीक है, यहाँ पर देखिए x की पावर क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं होता तो यहाँ पर 1 माना जाता है, तो 1 है तो 1 के लिए क्या हो जाता है, लीनियर पॉलिनोमियल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द वैल्यू ऑफ fx = 5x - 4x। यहाँ पर आपको एक इक्वेशन दे दी है, when x - 1 is। ठीक है, x - 1 दिया है तो आपको क्या करना है, इस fx में x की जगह -1 पुट करके आपको आंसर मिल जाएगा। जहाँ पर आपका x है आप वहाँ पर -1 पुट कर देंगे, तो 5x यानी कि ये हो गया 5 × -1, तो ये हो जाएगा माइनस का 5। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर 4x का स्क्वायर है, x के स्क्वायर से क्या होता है अभी मैं बता देता हूँ, 4 और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 1 का स्क्वायर + 3। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर -5 आ जाएगा, और जो जब आपकी -1 या फिर माइनस कुछ भी हो उसकी पावर स्क्वायर होती है या फिर कोई भी आपका इवन नंबर आपका पावर में होता है तो वो माइनस को हटा देता है, वो प्लस हो जाता है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। तो यहाँ पर क्या साइन रहेगा, माइनस ही रहेगा, और यहाँ पर आपका आ जाएगा 3। अब यहाँ पर देखिए -4 और -5 क्या हो गया, -9 + 3, ये हो जाएगा आपका -9 + 3, तो ये आपका आंसर हो जाएगा -6, आपका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर हो गया C। ठीक है, इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द वैल्यू ऑफ pt। जैसे आपको लास्ट क्वेश्चन में fx दिया था, यहाँ पर pt दे दिया है, सिर्फ पर का t का है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको t 0 पुट करना है, इस पूरी इक्वेशन में 0 पुट करेंगे तो ये आपका टर्म 0 हो जाएगी, ये टर्म 0 हो जाएगी, ये भी टर्म आपकी 0 हो जाएगी, तो बचेगा क्या, सिर्फ 2 जो कि कांस्टेंट है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से बहुत ही आसान क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पॉलिनोमियल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल fx = 2x + 7 इज। ठीक है, क्या होता है जीरो, क्या होता है जीरो, एक ऐसा नंबर होता है जहाँ पर कि आपकी जो भी पॉलिनोमियल है वो 0 के इक्वल आ जाए। जैसे कि यहाँ पर 2x + 7 = 0 आ जाए, ऐसा नंबर होना चाहिए आपके वेरिएबल का कि आपका जो आंसर है, आपका जो भी आंसर है वो 0 के इक्वल आ जाए। अभी हमने 0 के इक्वल मान लिया क्योंकि हमें x की वैल्यू निकाली है, x की वो वैल्यू निकालनी है जिस पर कि आपकी पूरी इक्वेशन 0 के इक्वल आ जाए। तो कैसे निकालेंगे, इस 7 को आप इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, -7, यहाँ पर क्या बचा, 2x बचा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सिर्फ x बचा, जब 2 को आप इधर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, -7/2, तो आपका आंसर हो जाएगा -7/2। तो मैं एक बार फिर से बता दूं, 0 आपका वह नंबर होता है, वेरिएबल का वह नंबर होता है जिस पर कि आपकी पूरी इक्वेशन 0 के इक्वल आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11th क्वेश्चन, व्हाट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल √3। √3 की आपको डिग्री बतानी है। यहाँ पर देखिए 3, √3 को आप किस तरीके से लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 3 की पावर 1/2, और कोई तो नंबर है नहीं, सिर्फ यही नंबर है हमारे पास, तो क्या हो जाएगी डिग्री इसकी, हाईएस्ट पावर क्या होगी इसकी 1/2, तो 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिग्री ऑफ द कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी। यहाँ पर मैं बता दूं, कोई भी इक्वेशन आपकी कुछ इस तरीके से लिखी जाती है, x² ax² + bx + c। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए x की जो पावर है वो कम होती जा रही है, यहाँ पर भी आपका x होता है, x की पावर यहाँ पर 0 होती है, जिसको आप 1 कहते हैं। ठीक है, तो कांस्टेंट की पावर, कांस्टेंट क्या आपका ये वाला पार्ट, तो कांस्टेंट की पावर क्या है आपकी, डिग्री क्या है, हाईएस्ट 0। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर x की डिग्री देखते हैं ना, x की पावर देखते हैं, x की पावर क्या है यहाँ पर 0, तो आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वन ऑफ द लीनियर फैक्टर ऑफ
3x² प्लस 8x प्लस 5 इज, तो इसके आपको लीनियर फैक्टर बताने कैसे बताते हैं। यहाँ पर देखिए, आप इसको सबसे पहले सेम टू सेम ऐसे लिख लीजिए 3x², यहाँ पर आपको 8x दिख रहा है, इसको कुछ इस तरीके से लिखिए कि प्लस माइनस करने पर आपका 8x आ जाए और प्लस माइनस करने पर आपका ये 5 आ जाए। ठीक है, यहाँ देखिए 8x को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3x प्लस 5x लिख सकता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर क्या रहेगा आपका 5 रहेगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से आप 3x कॉमन ले सकते हैं, 3x यहाँ से कॉमन ले लिया, ये क्या बचा, यहाँ पर बचा x प्लस 1 बचा यहाँ पर। अब यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से हम 5 कॉमन ले सकते हैं, और यहाँ पर भी आपका क्या बचेगा, x प्लस 1 आपका यहाँ पर भी बच जाएगा, x प्लस 1 यहाँ पर भी आपका बच जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कॉमन क्या है, x प्लस 1 कॉमन है, x प्लस 1 कॉमन है, तो इसको एक ले लीजिए, ये हो गया आपका एक फैक्टर हो गया, और एक क्या हो जाएगा आपका 3x प्लस ये वाला 5, ये दोनों आपका एक हो जाएगा। ठीक है, 5, तो ये आपके दो कॉमन फैक्टर हो गए। इसमें आप ऑप्शन देख लीजिए कौन सा आपका सही है, ये आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द कोफिशिएंट ऑफ x इन, इस इक्वेशन में आपको x का कोफिशिएंट बताना है। ठीक है, x का कोफिशिएंट पूछा है, यहाँ पर x² का नहीं पूछा, तो x का कोफिशिएंट क्या है, x आपका ये रहा, इसका कोफिशिएंट है आपका 6, तो आपका आंसर हो गया 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का एक एग्जांपल है, इनमें से कौन सा। मैं आपको बता दूं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स वो पॉलिनोमियल्स होते हैं, वो इक्वेशंस होती हैं जिनकी डिग्री हमेशा 2 रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। यहाँ पर देखिए वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या हुआ, यहाँ पर क्या है 2, तो आपका आंसर क्या होगा, यही हो गया आपका 2। नीचे क्या है, x की पावर 3 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ 7 की पावर 2 माइनस 5 की पावर 2। तो 7 की पावर 2 क्या होता है 49, ठीक है, माइनस 5 की पावर 2 क्या होता है 25, तो इसमें से 49 में से 25 गया तो क्या बचेगा आपके पास 24 बचेगा, जो कि आपका सी आंसर हो जाएगा। ये तो इसी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ x² प्लस kx प्लस 6 आपको ये दिया है और इसके इक्वल टू में आपको कुछ इस तरीके से दे दिया है, तो फॉर ऑल k फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों को आपको सॉल्व करना है। x यहाँ पर x प्लस 2 और x प्लस 3 को पहले आप सिंप्लीफाई करेंगे, क्या आ जाएगा, सबसे पहले आप x के x में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका x²। अब x की आप 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का साइन आएगा और x हो जाएगा 3x। ठीक है, अब आपको 2 से करना है, 2 की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2x। आपको प्लस माइनस का ध्यान रखना है, प्लस और माइनस माइनस होता है, प्लस 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 रहेगा। ठीक है, अब 2 की आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 2 3 जा 6 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए x² प्लस ये कितना हो जाएगा 3x प्लस 2x 5x हो जाएगा ये आपका, और ये हो जाएगा आपका 6। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहली बात, x² है यहाँ पे दोनों में रहेगा, 6 भी है ये रहा, और यहाँ पर जो kx है उसको आप कंपेयर करें 5x से kx को, तो x है और 5 नहीं है, तो क्या हो जाएगा आपका k इक्वल टू आपका हो जाएगा 5। तो इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चंस को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px इक्वल टू cx प्लस g। cx प्लस g के लिए आपका क्या जीरो रहेगी, जीरो मतलब जिस पर कि आपकी इक्वेशन जीरो हो जाए। चलिए निकालते हैं, यहाँ पर देखिए cx प्लस d, हमें जीरो निकालना है, इसको इक्वल टू जीरो रख लीजिए, क्योंकि यही तो चाहिए कि ऐसी x की क्या वैल्यू होगी जिस पर कि आपकी ये पूरी इक्वेशन जीरो के बराबर होगा। तो पहले ही हमने मान लिया कि ये जीरो के बराबर हो गया। अब x की वैल्यू निकालते हैं, सबसे पहले आप d को इधर लेके जाओगे तो cx आपका हो जाएगा माइनस का d, और जब आप x के c वाले को नीचे लेके जाएंगे, इधर लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस d अपॉन में c। तो x की वैल्यू होनी चाहिए माइनस d अपॉन में c, तभी आपका जो ये पॉलिनोमियल है वो जीरो के बराबर होगा। तो आपका एक जीरो होगा माइनस d अपॉन में c, आपका c आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, इसमें भी आपको जीरो बताना है। अब कैसे बताएंगे, यहाँ पर देखिए आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अगर आप x की जगह 1 रख दें तो क्या हो जाएगा माइनस 5 प्लस 5 क्या हो जाएगा आपके पास जीरो आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम दूसरे तरीके से निकालते हैं, जैसे निकालते हैं, सबसे पहले आप इसको जीरो के इक्वल मान लीजिए, जीरो के इक्वल मान लिया।
अब x की वैल्यू निकालनी है ना मैं, तो यहाँ पर गए थे यहाँ पर क्या -5x इक्वल टू -5 होगा। ठीक है, ये माइनस से माइनस कट गया, 5 नीचे जाएगा तो x इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि 1 रखोगे तो आपके पूरी पॉलिनोमियल 0 के इक्वल हो जाएगी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी आपका आंसर हो जाएगा 1। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल कांस्टेंट है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स वह पॉलिनोमियल्स होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती, जिनमें कोई भी वेरिएबल नहीं होता। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर देखिए, अगर आप x की वैल्यू चेंज करेंगे, सपोज 1 रखा तो क्या आ जाएगा आपके पास 5 आंसर आ जाएगा, 2 रखा तो क्या आ जाएगा 9 आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से इसकी वैल्यू चेंज हो रही है। इसमें भी आप अगर x की अलग अलग वैल्यू रखोगे तो इसका जो रिजल्ट है वो चेंज होगा, यहाँ पर भी चेंज होगा, क्योंकि इसमें वेरिएबल, जिसमें वेरिएबल नहीं होता यानी कि x y z कुछ भी नहीं होता, वो आपके कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं। ठीक है।